90% फाउंडर अपने स्टार्टअप के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, लेकिन उस कंपनी के जो मैंडेटरी कंप्लायंसेस होते हैं वो करना भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, जिसके कारण उनको बाद में जाके काफी ज्यादा पेनल्टीज भी लगती हैं और उनका बिजनेस भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो अब आपके कोई भी कंप्लायंसेस मिस नहीं होंगे। वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ स्टार्टअप मास्टर क्लास सीरीज। इस सीरीज में हम बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बिजनेस प्रोसेस सेटअप करने से लेके स्टार्टअप की फंडिंग तक सारी चीजों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन के बाद पहला कंप्लायंस होता है INC 20A फाइल करना। ये एक बिजनेस कमेंसमेंट का फॉर्म होता है। इसमें हम ROC को ये बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी कमेंस हो चुका है। ये फॉर्म हमें इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। ये एक वन टाइम कंप्लायंस होता है। इसका मतलब ये फॉर्म को आपको लाइफ में एक ही बार फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद होते हैं मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंसेस, जिनको हमें हर साल करना पड़ता है। पहला होता है कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपनी का ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है एक CA से, भले कंपनी का कोई भी बिजनेस हो चाहे ना हो। सेकंड, AOC 4 फॉर्म फाइल करना है। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का फॉर्म होता है जिसको हम ROC को फाइल करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करके। इसकी ड्यू डेट होती है 29 अक्टूबर। थर्ड होता है MGT 7 फाइल करना है, जो कि एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है कंपनी का। इसकी ड्यू डेट होती है 29 नवंबर। इसके बाद डायरेक्टर KYC हमें कंप्लीट करना पड़ती है, जिसकी ड्यू डेट्स होती हैं 38 सितंबर। और एक और फॉर्म होता है DPT 3, जो कि रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट्स का फॉर्म होता है। इसकी ड्यू डेट होती है 38 जून। इसको भी हमें फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो ये सारे कंप्लायंसेस मैंडेटरी कंप्लायंसेस है, जिसको मैंने आपको बताया। कोई भी कंप्लायंस आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमने एक डिटेल में गाइडेंस नोट आपके लिए बनाया हुआ है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कंप्लायंसेस। ये डॉक्यूमेंट आपके DM में मिल जाएगा।